अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन बेटा। मैं रोज आपको यही सवाल बार बार क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज इससे आपको ना ये याद रहेगा कि हमारा पर्पस क्या है। बाकी बहुत सारे आप लेक्चर्स देखते हो, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ये स्किप भी हो जाता होगा कि हमारा एग्जाम भी है। इसलिए बेटा मैं हमेशा आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, क्या वाकई आप प्रिपरेशन करते हो कि नहीं, और कैसे चल रही है वाकई में आपकी प्रिपरेशन, और कैसे आप मेरे साइंस सीरीज को एंजॉय करते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एनीवेज आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा आज हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कंप्लीट किया है, ADE कंप्लीट किया है, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि दो है। वन इज विटामिन सी एंड अनदर इज बी कॉम्प्लेक्स। तो आज हम विटामिन सी को कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, बिकॉज आई एम बिजी विद माय पर्सनल स्टफ, सो दैट इज व्हाई आई विल टेक जस्ट 10 to 20 और लेस देन 15 मिनट्स। ओके, सो जस्ट एंजॉय दीज 15 मिनट्स एज वेल। जैसे वैसे मेरा तो क्लास 20 मिनट्स या 70 मिनट्स का ही होता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। इसकी वजह यह भी है कि बहुत सारे बच्चे फिर बोर भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत तो आपको करनी है भाई, सक्सेस उसके पास है ना बेटा। तो मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे तो फिर व्हाट यू एक्सपेक्ट कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, है ना बेटा। तो फॉर अचीव when you want to really achieve your success, the only one thing that you can do is hard work. And lastly, hard work pays. Definitely hard work pays. And definitely, inshallah, you will see the beautiful and fruitful results of your hard work. So, chaliye bhai, let us get started. And today's topic is, as you can see on the screen, it is vitamin C. Very simple and very easy manner mein I will finish it today, inshallah. And tomorrow I will be taking vitamin B complex. Vitamin B complex में मुझे लगता है 1-2 दिन लगेंगे, बिकॉज उसमें हमें बहुत सारे सब विटामिन को भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एनीवेज आज का टॉपिक है विटामिन सी। तो यहां पे पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा कि ये वाला टर्म आ सकता है। केमिकल नाम हमेशा याद रखो, जितने भी 13 के 13 जो आपके विटामिन है, 13 के 13 विटामिन के केमिकल नाम आपको याद रखने हैं। तो पहला यहां पे आप देख सकते हैं कि विटामिन सी जो है, इट इज केमिकली टर्म्ड एज एस्कॉर्बेट बोलो, या इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना बेटा। तो ये आप याद रखेंगे द फर्स्ट पॉइंट कि जो विटामिन सी है, इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। एंड इट इज एन एसेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो क्या पॉइंट आपने याद रखा बेटा कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी जो है, इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है फॉर व्हाट, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हो गया पॉइंट नंबर 1 क्लियर। नंबर नेक्स्ट, मुझे डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। दैट्स इट। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स फॉर ट्रीटिंग कॉमन कफ। यस, इस वाले पॉइंट को याद रखो बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिएंट, ये वो न्यूट्रिएंट है जो हम ट्रीटमेंट के लिए किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉमन कफ एंड कोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, आ सकता है। विटामिन सी इज नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन मेनी एनिमल्स, बट इन द केस ऑफ ह्यूमंस द ओनली वे इज टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड्स फॉर reaping its benefits. तो जैसा कि आप जानते हो कि ये भी जो विटामिन सी है, इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन मेनी एनिमल्स। तो हम कैसे इसको हासिल करते हैं, व्हेन वी टेक डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्रूट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स, तब जाके हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। Now, next point, it is also an incredible nutrient. Very good.
incredible nutrient used for, yes, this is very important, repairing damaged tissues. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो विटामिन सी है, if the tissues are damaged, तो in order to repair these damaged tissues we need what? Vitamin C. and in the production of vital neurotransmitters, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वाइटल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी क्या जरूरी है? विटामिन सी, विच प्लेज अ की रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपरली फंक्शनल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन सी. ओके, दीज 3 पॉइंट्स क्लियर माय डियर. इफ यू रियली एंजॉयिंग द क्लास बेटा, तो व्हाई नो कमेंट? आप देख सकते हो 16 out of 1800 viewers, I simply receive 60 to 80 comments. It is injustice, है ना? तो टाइम नहीं मिल रहा है क्या? Yes, my dear. This point you can easily see this point. तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था. तो यहां पे आप देख सकते हो जो थर्ड पॉइंट है यहां पे, इट इज यूज्ड एज कोफैक्टर फॉर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलिन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन. ये कोलेजन, ये मसल्स में ये प्रोटीन पाया जाता है. विटामिन सी इसके लिए एज अ कोफैक्टर एंजाइम रिक्वायर होता है. किसमें? इन ऑर्डर टू मेक द मसल प्रोटीन इज लाइक कोलेजन. ओके, ये कोलेजन जो है ये प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, तो इसमें भी ये मदद करता है. ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट वी कॉल्ड एज विटामिन सी. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज वेयर फ्रॉम वी कैन गेट, शाबाश, वी कैन गेट विटामिन सी. ओके, नाउ हियर जनरली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के नाम यहां पे रखे हैं. ये सारे के सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम आपको याद रखने हैं. तो क्या क्या सोर्सेस है? अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हो? बाय टेकिंग दोज फ्रूट्स, दोज वेजिटेबल्स दैट आर रिच इन विटामिन सी. एंड व्हाट आर द फ्रूट्स दैट आर रिच इन विटामिन सी? नंबर 1, kiwi fruits. Simply those fruits that are citric, citrus fruits, chakkeres and orange. You have lemons, you have strawberries, you have papaya, you have blackberries, you have guava, you have oranges. तो ये फ्रूट्स जो है इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इनको कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स. हाँ, ठीक है ना? खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है. तो बात करेंगे वेजिटेबल्स. तो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जहां पे आपको ये मिल रहा है? अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो यहां पे यू कैन इजिली सी, यू हैव कैरेट्स, स्पैनिश, बेल पेपर्स, टोमेटो, ब्रोकली, cabbage and potato. So these are the simple and few vegetables that you should know. These vegetables are very much rich in vitamin C. Okay, so this is another part. As I already told you, this lecture is going to be very short but fruitful, inshallah, fruitful. So what are the diseases that are associated with vitamin C? यानी vitamin C की deficiency अगर आपको होगी, नहीं आपको नहीं, अल्लाह बचाए, if there is deficiency in vitamin C, तो what type of diseases are there that you have to remember? The deficiency of vitamin C causes very very important and मुझे लगता है कि can be asked in your examination. So जो vitamin C की deficiency है, it is scurvy. अब ये scurvy क्या है? इसमें आपको देखो, स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग सिम्टम्स. तो सबसे ज्यादा आप दिमाग में रखोगे विटामिन सी से जो होने वाली डिजीज है उसका नाम है स्कर्वी. और स्कर्वी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम, ये स्कर्वी एक अम्ब्रेला टर्म है. इट इज इसमें बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं. लाइक यहां पे आप देख सकते हो, जो गम्स का फूलना है ना, जो swelling of the gums, that's called gingivitis. Gingivitis, or it's called as gum disease. Okay, and in scurvy there is chance of loss of teeth. ये भी एक symptom है scurvy का. Another is skin problem हो सकता है. Deficiency of
ब्लड एनीमिक, आयरन की डिफिशियंसी, ठीक है। यहां पे आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक पड़ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, हेयर का थिन होना एंड देन कर्व्ड, दैट्स कॉल्ड क्रॉक्स स्क्रू हेयर्स। तो ये भी एक सिम्टम है दैट कम्स अंडर व्हाट, स्कर्वी। तो स्कर्वी इज a disease that is due to the deficiency of vitamin C and it is characterized by gingivitis, gum diseases, loss of teeth, skin problem, anemic, weak immunity, shortness of breath, Croc's screw hairs. So these are the general symptoms of deficiency of vitamin C. Okay, another point that you need to remember, very important. In the long run, lack of vitamin C causes untreated scurvy, which can be life threatening. अगर हमने scurvy को untreated छोड़ा तो it can be fatal, it can be life threatening and may lead, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, राइट, एंड नंबनेस दैट इज न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ये कब होता है, अगर हम स्कर्वी को ज्यादा देर तक अनट्रीटेड रखेंगे तो ये सारे चांसेस है ऐसे डिजीज हो सकते हैं। क्या, जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर जॉन्डिस, न्यूरोपैथी दैट इज नंबनेस, एंड हिमोलिसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, राइट ब्लड सेल्स, राइट। तो डिस्ट्रक्शन होगा, रेड ब्लड सेल्स लॉस होंगे तो एनेमिक होगा ना, यस। एंड अनदर इज माय डियर जनरलाइज्ड ओडीमिया। ओडीमिया का मतलब है जो आप लिम्ब्स का स्वेल अप होना, तो यहां पे स्वोलन टिश्यूज, लिम्ब स्वेल होना, तो लिम्ब स्वेल होने को कहते हैं ओडीमा। तो ये याद रखो बेटा, ये वो डिजीज है जो कब आएंगे, जब हम स्कर्वी को अनट्रीटेड छोड़ेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड दीज आर द डिजीजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। मुझे उम्मीद है कि बेटा आज लेक्चर नो डाउट छोटा ही था बट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड द इनटेक, तो कितना ले सकता है एक विटामिन सी का इनटेक कैपेसिटी क्या है, अगर हम बात करेंगे मेल्स के लिए, सो इट इज 90 मिलीग्राम्स अ डे। तो लगभग हमें 90 मिलीग्राम्स पर डे कंज्यूम करना है विटामिन सी, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज 75 mg पर डे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने जितने भी विटामिन पढ़े, गूगल में आप सर्च करोगे कि कितना कंज्यूम मेल और फीमेल पर डे कर सकता है, इन सारे जो भी हमने फैट सॉल्युबल विटामिन अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, ये वाला पॉइंट मैंने उसमें नहीं लाया है, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू एंजॉय द लेक्चर। ओके बेटा, इफ रियली देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साइंस का पार्ट, सो फार एज साइंस पोर्शन इज कंसर्न, आई विल बी कवरिंग दैट ऑल। ओके, बी हैप्पी। प्लस इतना ही नहीं, जितने भी एमसीक्यूज मेरे से हो सकते हैं ना, वो सारे एमसीक्यूज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मेरा पेड बैच भी चल रहा है, अगर आप वेरी मच इंटरेस्टेड हो पेड बैच ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय कांटेक्ट नंबर इज, यस इट इज 7780817302। अभी हमने खाली 1 या 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, अभी पूरा सिलेबस बाकी है। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन बाय सिंपली कॉन्टैक्टिंग दिस टू दिस नंबर, सो एंड यू विल गेट एनरोलमेंट। ओके, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.